जय सीताराम। भगवत प्रेमी मोर प्रिय श्रोता बंधु मानक आज प्रसंग रे पुणी थे स्वागत। प्रिय श्रोता बंधु मानक पई आज प्रसंग आमे रखिबा को जाउछु कर्मयोगी पाखरे चारोटी लक्षण कौन कौन सब रही थाए। देखंतु आमे कर्मयोगी आ सांख्ययोगी उपरे बहुत विषय जानी सारे। कर्मयोगी मानक पाखरे जो चारोटी लक्षण रही से चारोटी लक्षण हूँ कौन? जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा एवं सर्वभूतात्म भूतात्मा। तेणु कर्मयोगी को से योगयुक्त कहुई कहीं ना आंक पाखरे एमान पाखरे यही चारोटी लक्षण रोचे से कर्मयोगी मानक योगयुक्त कहुए। साधना दिगरे स्वतः प्रवृत्ति नहेबार मुख्य कारण है उद्देश्य और रुचिरे भिन्नता। जे पर्यंत अंतकरण रे सांसारिक महत्व रही थाए से पर्यंत उद्देश्य और रुचिर विवाद प्राय मेटे नहीं। देखंतु उद्देश्य अविनाशी परमात्मा को प्राप्ति करिवा पाई हुए एवं रुचि पाई सांसारिक प्राणी पदार्थ परिस्थिति इत्यादिर प्राप्ति पाई हुए। तेणु उद्देश्य और रुचि अभिन्न होईगले साधना स्वतः तीव्र बेगर आगे चली थाए। जो कर्मयोगी उद्देश्य और रुचि अभिन्न अर्थात परमात्मा ठारे जहाँकर उद्देश्य और रुचि उभय लगी जाइछि एठारे योगयुक्त पद से ही कर्मयोगी प्रযোज्य अटे। तेणु उत्पन्न और नष्टशील फल प्राप्ति तिले मात्र इच्छा न रखिले ही कर्मयोगटा सब सुफल होता है। फल और उद्देश्य यही दुईटी को उभय भिन्न भिन्न अटंती। ये दुईटी उभय भिन्न भिन्न अटंती कहीं ना कर्मयोगी मनरे फल प्राप्तर इच्छा केबे हेले भी न थाए सत किंतु उद्देश्य थाए। जो तत्व समस्त को मिल पारे एवं सर्वदा साथी रे रही पारे ताहाकू पाइबा कर्मयोगी सब उद्देश्य। जहाँ क्या मिले तो आउ क्या मिले नहीं एवं केतेबेले साथी रे रहे तो केतेबेले रहे भी नहीं ताहा केबे उद्देश्य होई पारिबो नहीं। यही दृष्टि उद्देश्य केवल परमात्म प्राप्तिर हुए। परमात्म तत्व कौन सी कर्म अभ्यास आदिर फल केबे हेले होई न थाए। फल उत्पन्न और नष्टशील किंतु परमात्मा होचंती सबुले नित्य और यथावत। तेणु कर्मयोगी उत्पन्न और नष्टशील वस्तु चाहती नहीं कारण से ही इच्छा परमात्मा प्राप्ति बाधक होता है। परमात्मा को प्राप्ति करिवार एकमात्र उद्देश्य थिबारु कर्मयोगी को योगयुक्त कहुई। एठारे जहाँ को योगयुक्त कहुई तांकु योग रूढ़ मध्य कहुई थाए। कुर्वन्नपि न लिप्यते अर्थात कर्मयोगी कर्म करुथिले मध्य कर्म रे बांधी हुअंती नहीं। कर्म प्रति ममता कर्मर फलेच्छा कर्मजनित सुखेच्छा तथा ताहार भोग एवं कर्तृत्व अभिमान एगुड़ा सबू होची ना कौन ना कर्म बंधन मुख्य कारण। यह तेणु कर्मरु किछि ना किछि पाइबार इच्छा ही बंधनर कारण अटे। तिले मात्र पाइबार इच्छा नथिबारु कर्मयोगी कर्म करी मध्य सेथिरे बांधी हुअंती नाही अर्थात तांकर कर्म समूह सबुळे अकर्म हो जाए। तेणु सांख्ययोगी को कहुए कौन ना गुणा गुणेषु वर्तन्ते गुण ही गुणरे समस्त कार्य करुछि यहीपरि स्वीकार करी कर्म रे बांधी हुअंती नाही। किंतु कर्मयोगी अन्य मानक हित उद्देश्य रे कर्म करी मध्य कर्म रे बांधी हुअंती नाही। केवल अन्य मानक हित उद्देश्य रे कर्म करा जाउथिबारु तांकर समस्त कर्म गुणा गुणेषु वर्तन्ते भली होई जाए। तेणु कर्मयोगी कर्म करिवा समय तो निर्लिप्त रहती एपरिकी कर्म न करिवा समय भी निर्लिप्त रहती।
कर्म करने समय निर्लिप्त रहती न करने समय भी निर्लिप्त रहती अर्थात केतବେଳେ सी लिप्त होगी रहती तेणु कर्म करवा अथवा न करिवारे तांकर कौनसी प्रयोजन मध्य न थाए से सर्वदा निर्लिप्त हो रही था। यार तात्पर्य होची सांख्य योगी जड़ता त्याग करी चिन्मय तत्व सहित निजर निजस्व ऐक्य स्वीकार करती एवं कर्मयोगी संसार सहित निजर तथा कथित शरीर मन इंद्रिय आदिर ऐक्यटा को स्वीकार करी अर्थात पदार्थ शरीर मन इंद्रिय इत्यादि को ओ सेगुड़िक क्रिया को से निजर बोली स्वीकार न करी संसारर और संसार पाई मध्य स्वीकार करनियंती तेणु निजर बोली केतବେଳେ से स्वीकार करती नहीं। कर्मयोगी पदार्थ मन बुद्धि आदि को एवं सेगुड़िकर क्रिया को केवल संसारर बोली स्वीकार करुथिबारु तांको द्वारा कहार हित हेले ताहाकु सुख मिले कहार हित हो मिले कि क्या सुख भी मिले कहार उपकार साधे ये सब मु कली मो द्वारा एपरी कार्य है बोली से किपरि मन करेंगे तेणु से से बड़ी कार्य कर निजे भावुँ मुझे सब करुँच मन करते ना कदापि भी मन करते ना केत कौन समय भी से गुड़ा को निजर बोली भावती ना कि मुझे करुँच मन करते ना तेणु से कर्म करुले कर्ता हमें ना अर्थात कर्म लिप्त हमें ना तेणु आजिर प्रसंग को आम ये रखुचु पुणी आम आसबू आपण मान सहित आगामी प्रसंग रे। जय सीताराम।